हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के क्लास 98 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इंग्लिश पेडागोजी की थर्ड क्लास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। तो दोस्तों, ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए, जैसे सी टेट, रीट, यूपी टेट, पी टेट, एस टेट और अन्य जो टेट एग्जाम उनके लिए। तो दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज की विशेषताएं, कि लैंग्वेज की क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, लैंग्वेज की विशेषता करने से पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज का अर्थ क्या है, कि लैंग्वेज है क्या। तो दोस्तों, लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज है मीन ऑफ के मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन। वी कैन एक्सप्रेस our idea, thought, emotions to others with the help of language in oral form or written form। तो भाषा संचार का वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों विचारों को दूसरों के साथ अभिव्यक्त करते हैं, आदान प्रदान करते हैं इन रिटन फॉर्म और ओरल फॉर्म, यानी लिखित रूप में और मौखिक रूप में। तो दोस्तों, इसका जो पहला अगर बात करें कि पहले जो इसकी विशेषता है क्या है, लैंग्वेज इज लर्नड, कि भाषा को सीखा जाता है। भाषा को किससे सीखा जाता है? तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि चाइल्ड एज माइंड इज इज ए क्लीन स्लेट व्हेन द इज व्हेन ही इज बोर्न, कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो दिमाग होता है वो क्या होता है, साफ स्लेट की तरह होता है। लैंग्वेज इज लर्नड बाय ए चाइल्ड, यानी भाषा को बच्चे के द्वारा सीखा जाता है। और आप जानते हो, हम कोई भी चीज सीखते हैं तो किसके द्वारा सीखते हैं? तो भाषा जो बच्चा सीखता है किसके द्वारा सीखता है? इमिटेशन के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा? इमिटेशन के द्वारा। और वो किसको इमिटेट करेगा? अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को। यानी जो भाषा उसके पेरेंट्स बोलते हैं, उसका परिवार बोलता है, वो उसी भाषा को सीखेगा बाय इमिटेशन एंड प्रैक्टिस। सेकंड है दोस्तों, लैंग्वेज इज ए सिस्टम, कि भाषा की एक प्रणाली है। भाषा की एक प्रणाली कैसे दोस्तों? आपको पता है, कोई भी चीज होती है उसकी एक प्रणाली होती है, उसी तरह भाषा की भी एक प्रणाली है। यानी क्या? अल्फाबेट है, जो अल्फाबेट है उनसे मिलकर बनता है वर्ड्स, और वर्ड से मिलकर बनता है एक सेंटेंस। जैसे ABCD है, ये क्या, एक ये अल्फाबेट्स है, इनसे मिलकर बनता है एक वर्ड बॉय, और बॉय से मिलकर बनता है एक सेंटेंस का निर्माण होता है, जैसे कि ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है। तो क्या सेंटेंस है, बॉय का एक वर्ड्स है, और ABCD के अल्फाबेट्स हैं, आपको पता है। इस तरह से क्या भाषा की क्या होती है, प्रणाली होती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा की जो प्रणाली उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिस्टम, कि भाषा प्रणाली की एक प्रणाली है। वो किस तरह से दोस्तों? लैंग्वेज हैज 3 मेन सिस्टम, कि लैंग्वेज कितने मेन सिस्टम है। तो आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज के 3 मेन सिस्टम है। कौन कौन सी हैं? तो पहला है साउंड सिस्टम, दूसरा है स्ट्रक्चर्स, तीसरा वोकेबलरी। यानी उसका जो ध्वनि जो प्रणाली है, स्ट्रक्चर्स उसकी संरचना, वोकेबलरी क्या होती है, शब्दावली। नेक्स्ट दोस्तों, फोर्थ दोस्तों हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर आर्बिट्ररी, यानी भाषा का जो चिन्ह है, जो सिंबल है वो क्या है, आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी क्या होता है दोस्तों? मन माना है, स्वैच्छिक है। फॉर एग्जाम्पल हम मान सकते हैं जिसकी टेबल है। टेबल क्या है, एक चिन्ह है तो, लेकिन वास्तव में वो टेबल तो नहीं है, एक चिन्ह है, सिंबल है वो एक, लेकिन टेबल तो नहीं है।
हम किसी भाषा का नहीं, किसी भी चीज के लिए एक सिंबल मान लेते हैं, वो क्या है, मन माना है, अपनी मर्जी से माना है, उसका कोई नियम तो नहीं है। इस तरह से भाषा का एक जो क्या है, जो चिन्ह वो क्या है, मन माना है। उसके बाद दोस्तों लैंग्वेज इज ए यूनिक, लैंग्वेज अद्वितीय है। लैंग्वेज किस तरह से अद्वितीय है, तो ईच लैंग्वेज इज यूनिक बिकॉज इट हैज एट ओन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, यानी प्रत्येक भाषा अद्वितीय होती है, इसके जो कार्य उसको अद्वितीय बनाते हैं। जो अगर बात करें जैसे द साउंड्स, वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एवरी लैंग्वेज हैव देयर ओन स्पेशलिटी, यानी लैंग्वेज अद्वितीय अद्वितीय। दोस्तों आपको पता है कि लैंग्वेज एक अद्वितीय है, क्यों, अगर भाषा नहीं होती तो क्या हम अपने आप को व्यक्त कर पाते, नहीं कर पाते। जो भाषा के जो कार्य हैं वो इसको अद्वितीय बना रहे हैं, इसको विशिष्ट बना रहे हैं, कि भाषा के बिना व्यक्ति खुद को व्यक्त नहीं कर सकता। सेकंड है दोस्तों, नेक्स्ट है इसका पॉइंट, लैंग्वेज इज ए स्किल सब्जेक्ट, कि लैंग्वेज एक क्या है, कौशल विषय। किस तरह से कौशल विषय आपको पता होना चाहिए, कि इट शुड बी लर्न लाइक ए स्किल, के उसको एक भाषा एक स्किल विषय है और इसको क्या एक स्किल की तरह सीखा जाना चाहिए। जैसे आपको पता है कि भाषा को सीखने के लिए रिपीटेशन की आवश्यकता होती है, किसके अंदर, स्पीकिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर। इसके अंदर जैसे जैसे हम क्या रिपीटेशन करते हैं, कोई बच्चा भाषा सीख रहा है तो उसके लिए क्या रिपीटेशन की आवश्यकता होती है। ये तो है नहीं कि कोई भी जो बच्चा भाषा सीख रहा है वो एकदम भाषा नहीं सीखता, वो धीरे धीरे सीखता है, प्रैक्टिस से सीखता है, रिपीटेशन के द्वारा सीखता है। उसके बाद दोस्तों लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, कि लैंग्वेज क्या है, किसके लिए है, कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए। तो दोस्तों आपको पता है कि भाषा वो क्या है, संचार के लिए। किस तरह संचार के लिए आपको पता है कि भाषा के द्वारा हम अपने भाव विचारों को दूसरों के साथ क्या व्यक्त करते हैं, अपने भाव विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उसका दोस्तों लैंग्वेज रिलेट्स टू कल्चर, लैंग्वेज वो संस्कृति समाज से संबंधित है। किस तरह से आपको पता है कि आप जिस समाज के अंदर रहते हो आप उसी भाषा को ग्रहण करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पंजाबी भाषी क्षेत्र का व्यक्ति हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर आ जाता है, रहने लग जाता है, तो क्या है, धीरे धीरे हिंदी बोलना शुरू कर देता है। इस तरह जो भाषा वो किससे संबंधित होती है, संस्कृति समाज से संबंधित होती है। उसके बाद दोस्तों हम करें इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, कि भाषा का क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि इंग्लिश भाषा का क्या महत्व है। तो पहले दोस्तों इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, कि इंग्लिश क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। वो किस तरह से दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश के अंदर जाके, अन्य देश की नहीं, विश्व के किसी भी हिस्से में जाकर आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश भाषा वो विश्व के हर क्षेत्र में बोली जाती है। दोस्तों इंग्लिश इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि इंग्लिश है वो पूरे संसार के अंदर बोली जाती है। और दोस्तों कुछ देशों की तो फर्स्ट भाषा वो भी इंग्लिश है। इट इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित देशों की जो प्रथम भाषा वो क्या इंग्लिश है। जैसे कि इंग्लैंड है, यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये रेट के अंदर दोस्तों 2 बार रिपीट हुआ है कि किन देशों की जो भाषा है वो फर्स्ट भाषा इंग्लिश है। तो आपको पता होना चाहिए भाई किन देशों की फर्स्ट भाषा इंग्लिश है। तो इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों की फर्स्ट भाषा क्या इंग्लिश है। और सेकंड भाषा किन देशों के दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए। इंडिया है, इसकी सेकंड भाषा कौन सी है, इंग्लिश है। अफ्रीका है, अफ्रीका की सेकंड भाषा कौन सी है, इंग्लिश है। रशिया है, रशिया की सेकंड भाषा कौन सी है, इंग्लिश है। फ्रांस है, फ्रांस की सेकंड भाषा कौन सी है, इंग्लिश है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सेकंड भाषा कौन सी है, इंग्लिश है। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश एज ए लिंक लैंग्वेज,
इंग्लिश क्या है? एक लिंक लैंग्वेज है। किस तरह से दोस्तों? कि देर आर 28 स्टेट इन आवर कंट्री, एवरी स्टेट हैज इट्स ओन लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, इन हरियाणा people speak Hindi, and other hand in Tamil Nadu people speak Tamil। क्या है? हमारे देश में 28 राज्य हैं और हर एक राज्य की अपनी अलग भाषा है। आप जानते हो दोस्तों कि आप जैसे पंजाब के अंदर जाते हो तो पंजाब की भाषा कौन सी है? पंजाबी है। अब पश्चिम बंगाल के अंदर जाते हो, वहाँ भाषा कौन सी है? बंगाली है। गुजरात के अंदर जाते हो, कौन सी? गुजराती है। तमिलनाडु के अंदर जाते हो, तमिल है। क्या आप वहां जाकर अपने भाव को व्यक्त कर पाएंगे? क्या आपको वो समझ पाएंगे? क्या आप उनकी भाषा को समझ सकोगे? नहीं समझ सकते दोस्तों। आप सिर्फ इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर बोली जाती है। इंग्लिश है वो देश के सभी राज्यों को जोड़ने का काम करती है। इस तरह से दोस्तों इंग्लिश है वो क्या है? एक लिंक लैंग्वेज है, एक जोड़ने का काम करिए पूरे भारत को। उसके बाद दोस्तों, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंग्लिश का व्यापार और वाणिज्य के अंदर किस तरह से महत्व है, ये आपको पता है दोस्तों। क्योंकि कोई फैक्ट्री है, कंपनी है, उसके अंदर जितना भी अकाउंटेंट का जो काम होता है वो किस भाषा के अंदर होता है? इंग्लिश भाषा के अंदर होता है। जितने भी हम कहें कॉन्ट्रैक्ट है वो किस भाषा के अंदर होते हैं? इंग्लिश भाषा के अंदर होते हैं। जितना भी कामकाज होता है वो इंग्लिश भाषा के अंदर होता है दोस्तों। इस तरह से क्या है, इंग्लिश भाषा का व्यापार वाणिज्य के अंदर भी बहुत महत्व है। उसके बाद दोस्तों एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, कि इंग्लिश भाषा का शिक्षा के अंदर किस तरह से महत्व है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हायर एजुकेशन इन साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा इज नॉट पॉसिबल विदाउट इंग्लिश। और गुड बुक्स इन ऑल these सब्जेक्ट आर अवेलेबल इन इंग्लिश ओनली। क्या है? यानी हायर एजुकेशन अगर मैं बात करूं कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हो, मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो मान लो आप, तो सभी की सभी जो बुक्स है वो किसके अंदर अवेलेबल होगी? इंग्लिश भाषा के अंदर अवेलेबल होगी। और जितनी भी मैं एक बात कहूँ, जो एडवांस लेवल की जो पढ़ाई होती है वो किस, उसकी जो बुक्स होती है वो इंग्लिश भाषा के अंदर होती है। और जितनी भी जो अच्छी जो बुक्स है वो सारी की सारी इंग्लिश भाषा के अंदर है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इस तरह से इंग्लिश भाषा का एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों, बहुत महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंग्लिश एज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज। के इंग्लिश का एक लाइब्रेरी लैंग्वेज है। किस तरह से दोस्तों आपको पता है कि इंग्लिश एक लाइब्रेरी लैंग्वेज किस तरह से है? कहते हैं इंग्लिश इज द की टू द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। कि इंग्लिश है वो ज्ञान की कुंजी है। क्या है? इंग्लिश इज द की टू द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। इंग्लिश है वो ज्ञान की कुंजी है, चाबी है। आपको दोस्तों पता है कि आप जब भी लाइब्रेरी के अंदर जाते हो तो आप देखते हो कि जितने भी जो अच्छी जो बुक्स है वो किसके अंदर है, और एडवांस लेवल की जितनी भी बुक्स मिलेगी दोस्तों, जैसे मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, और अदर में सब्जेक्ट की बात करूँ जैसे कि इंजीनियरिंग है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, एंड ऑल अदर सब्जेक्ट बुक्स इज अवेलेबल इन इंग्लिश ओनली। यानी हर एक जो हम कहें एडवांस है वो किस भाषा के अंदर? इंग्लिश भाषा के अंदर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंग्लिश है वो एक लाइब्रेरी लैंग्वेज भी है। और मैं बात करूं जो इंग्लिश जो पोइट, जो मैं बात करूं इंग्लिश जो पोइट है जैसे कि
डिकेंस हैं, शेरली है, मिल्टन है और अदर जो नॉवलिस्ट है उनकी भाषा यानी उनकी जो बुक्स है वो किस भाषा के अंदर है आपको पता है दोस्तों? इंग्लिश भाषा के अंदर है। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश ए विंडो ऑन द वर्ल्ड, कि इंग्लिश है वो क्या है संसार के ऊपर एक खिड़की का कार्य कर रही है। किस तरह से खिड़की का कार्य कर रही है? एक विंडो का कार्य कर रही है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आपको पता है जब भी कोई व्यक्ति बाहर जाने के लिए यानी वीजा लगवा रहा है, किसी दूसरे देश में जाने के लिए वीजा लगवा रहा है, तो वो क्या करता है? आइलेट्स करता है, ताकि वो जो बेसिक जो इंग्लिश है उसको सीख सके। क्यों क्यों सीखता है वो इंग्लिश? बेसिक इंग्लिश क्यों वो इंग्लिश बोलना सीखता है? क्या रीजन है उसका? क्योंकि वो जहां जा रहा है वहां कौन सी भाषा बोली जा रही है? इंग्लिश बोली जा रही है, इसलिए वो आइलेट्स करता है ताकि वो इंग्लिश भाषा को सीख सके, उसको बोल सके। इसलिए हम कह सकते हैं इंग्लिश वो क्या है संसार में एक खिड़की का कार्य कर रही है, एक विंडो का कार्य कर रही है। उसके बाद दोस्तों हेल्पफुल इन फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट, कि जो इंग्लिश है वो रोजगार पाने में सहायता करती है। किस तरह से सहायता करती है? किस तरह से सहायक रोजगार पाने में? इन इंग्लिश स्पीकर कैन फाइंड ए गुड जॉब इन वेरियस फील्ड। टुडे इंडिया इज बिकमिंग ए हब ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। Foreign companies are arriving in India, have offices in big cities. They need employees who know English. आपको पता है दोस्तों कि भारत के अंदर जितनी भी जो विदेशी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो किन व्यक्तियों को रखना पसंद करती है? जो इंग्लिश जानता हो। अगर आप इंग्लिश क्षेत्र के अंदर अच्छी रुचि रखते हैं, आपको इंग्लिश अच्छी आती है, तो आप दोस्तों आप क्या है अच्छी इनकम ले सकते हो। क्योंकि जितनी भी कंपनियां दोस्तों उनके अंदर ज़्यादातर इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति की जरूरत होती है। क्योंकि जितना भी जो कार्य हो रहा है वर्तमान समय में किस भाषा के अंदर हो रहा है? इंग्लिश भाषा के अंदर हो रहा है दोस्तों। इस तरह से जो इंग्लिश है वो रोजगार पाने में सहायक है। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश वो प्रशासनिक भाषा है। किस तरह से है? आपको पता है कि जितने भी जो कोर्ट के कार्य होते हैं वो किस भाषा के अंदर है? इंग्लिश भाषा के अंदर। कोई भी जो मैं कहूँ कि सम्मन वगैरह आते हैं, लेटर वगैरह आते हैं, वो किस भाषा के अंदर होते हैं? इंग्लिश के अंदर होते हैं दोस्तों। और जितनी भी बात करूँ जैसे कि रेलवे है, एयरफोर्स है, नेवी है और अदर जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंटों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी? इंग्लिश है। इस तरह से इंग्लिश वो क्या है प्रशासनिक भाषा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों ताकि मैं आपके लिए और भी इससे बेस्ट से बेस्ट क्लास बनाता रहूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।